नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद की सेना। भारतीय सेना में जो सेवारत सैनिक अधिकारी होते हैं उनकी तीन वर्ग होते हैं। सबसे पहले कमीशन्ड अफसर, जिसमें लेफ्टिनेंट से लेकर के जनरल तक के रैंक आते हैं। तत्पश्चात दूसरे नंबर पर जेसीओस, जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर्स, जिसमें नायब सूबेदार, सूबेदार मेजर, ये 3 रैंक आते हैं। और तीसरी श्रेणी में एनसीओस, नॉन कमीशन्ड ऑफिसर्स आते हैं, जिसमें स्टार्टिंग में सिपाही, लांस नायक, नायक और हवलदार ये रैंक होते हैं। हालांकि अच्छे जेसीओस जिनकी सेवा रिपोर्ट बहुत अच्छी होती है, वो आगे सेवा काल के अंतिम दौर में सम्मानित मानक उपाधि ऑनरेरी कमीशन प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें ऑनरेरी लेफ्टिनेंट और ऑनरेरी कैप्टन, ये 2 कैटेगरी जेसीओस के अंतर्गत और जुड़ जाती हैं। यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा कि जो कमीशन्ड अफसर्स हैं वो उनका सिलेक्शन का तरीका अलग है, और जो सिपाही रैंक में भर्ती होते हैं क्लास 10 पास करके, उनका भर्ती होने का तरीका अलग है। और तत्पश्चात 15 साल, 18 साल, 20 साल सर्विस करने के पश्चात सिपाही, लांस नायक, नायक, हवलदार के पश्चात एक प्रमोशन मिलता है जेसीओस का, नायब सूबेदार। अब ये जो जेसीओस रैंक है, ये सेना में एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं, क्योंकि ये अधिकारी वर्ग और नीचे जो नॉन कमीशन्ड अफसर्स एनसीओस होते हैं उनके बीच में कड़ी का काम करते हैं, जिससे हमारी सेना एक अच्छे काम को दिखाते हुए एक अनुशासित संस्था बन चुकी है। जेसीओस का रोल और जिम्मेदारियां आज मैं आपको बताऊंगा कि एक जेसीओस यानी कि जूनियर कमीशन अफसर, जिसमें नायब सूबेदार मेजर, ऑनरेरी लेफ्टिनेंट, ऑनरेरी कैप्टन, ये रैंक रहते हैं। हालांकि ऑनरेरी लेफ्टिनेंट और ऑनरेरी कैप्टन ये तो सेवा काल के अंतिम दौर में आते हैं। मुख्य रूप से जेसीओस रैंक नायब सूबेदार और सूबेदार मेजर। इसके अंतर्गत जो जेसीओ का रोल और जिम्मेदारियां हैं वो मैं आपके समक्ष आज रखना चाहूँगा। भारतीय सेना वैसे तो संसार की उन बहुत कम सेनाओं में से एक है जहां जेसीओ रैंक है। कठिन मेहनत के पश्चात ही यह रैंक मिलता है और अलग अलग रूप में काम करना पड़ता है। ऐसी हालत में एक जेसीओ को अच्छी तरह से यह समझना आवश्यक है कि उसका रोल क्या है, उसकी जिम्मेदारियां क्या हैं और उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। एक सफल जेसीओ बनने के लिए उसे क्या करना होगा, किस प्रकार से आगे बढ़ना होगा, किस प्रकार से आदेशों को पालन करना होगा, उसके रहन सहन का तरीका और व्यवहार कैसा होना चाहिए, ये सब बातें आज के इस रचना में मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ कि एक जेसीओ का रोल क्या है, जिम्मेदारियाँ क्या हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है और किस प्रकार से उनको काम करना चाहिए। सबसे पहले तो कोई भी कार्य जिसको करने के लिए एक व्यक्ति कानूनन जिम्मेदार है, उसे कर्तव्य या ड्यूटी कहते हैं। यूनिट की चेन ऑफ कमांड में जेसीओ का एक मुख्य स्थान होता है और उससे चंद एक कर्तव्य ड्यूटीज की आशा की जाती है, जिसे मैं आपके समक्ष 2 पार्ट में, 2 भागों में, 200 पानों में बांट रहा हूं। पहला, नंबर 1, मिलिट्री लीडर के रूप में जेसीओस का रोल और जिम्मेदारियां, और दूसरा एक सुपरवाइजर के रूप में जेसीओस का रोल और जिम्मेदारियां। अब
एक मिलिट्री लीडर के रूप में जो जेसीओ की जिम्मेदारियां हैं, सेना का यह अहम मुद्दा किसी भी लड़ाई में जीत हासिल करना है। सेना को कोई भी एम हमेशा विनिंग 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 यानी कि लड़ाई को जीतना है। और इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए एक मिलिट्री लीडर के रूप में आपको इन बातों का ध्यान में रखना आवश्यक है कि लड़ाई के दौरान ट्रुप्स और हथियारों को एक दूसरे की काबिलियत को देखते हुए सही समय और जगह पर सही प्रकार से इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे जीत हासिल हो। मिलिट्री लीडर के रूप में शांति काल के दौरान, अभी लड़ाई नहीं हो रही, तब उस समय पीस टाइम, शांति काल के दौरान संस्था के हित को ध्यान में रखते हुए एक अच्छा प्रबंध, एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रेनिंग, ऊंचा मोटिवेशन, मोराल, अनुशासन और ऊंची लीडरशिप को कायम रखना और आला दर्जे का कमांड और कंट्रोल हासिल करना, यह एक मिलिट्री लीडर के रूप में जेसीओस की जिम्मेदारी है। अब इस लीडरशिप में कुछ ऑब्स्टिकल आते हैं, रुकावटें आती हैं, बाधाएं आती हैं, वो भी मैं आपके समक्ष रखना चाहूँगा। मैं आपको जेसीओस के रोल तो बता रहा हूँ, लेकिन जेसीओस को आगे क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ता है वह भी मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। आपके सबऑर्डिनेट यानी कि आपके नीचे काम करने वाले आपके द्वारा चुने हुए नहीं हैं। आपने उनका सिलेक्शन नहीं किया, आपने उनको तैयार नहीं किया, वो सेना की तरफ से आपके अंडर में भेजे गए हैं। आपके सबऑर्डिनेट जो कि नीचे काम करने वाले हैं, उनको कानूनन कुछ एक अधिकार और सुविधाएं मिली हैं जो उन्हें मिलनी चाहिए, और ये लीडरशिप लीड करते समय कभी कभी इस संबंध में, इस विषय पर परेशानियां आ सकती हैं। आपके सबऑर्डिनेट का तजुर्बा आपके बराबर नहीं होता। आप कुछ भी सोच करके, समझ करके कुछ काम अंजाम देना चाहते हैं, परंतु आपके नीचे काम करने वाले जो आपके सैनिक हैं, उनका अनुभव अलग प्रकार से होता है। सो ये भी एक रुकावट है। एक मिलिट्री लीडर की जिम्मेदारी की कोई समय सीमा नहीं है। कहने का तात्पर्य ये है कि जैसे सिविल में हम काम करते हैं, 8 घंटे की ड्यूटी है या 10 घंटे की ड्यूटी है, परंतु एक मिलिट्री लीडर के रूप में जेसीओस की जिम्मेदारी की कोई सीमा नहीं है, समय सीमा नहीं है। सवेरे 2 बजे भी उठाया जा सकता है, रात को 1 बजे भी आपसे काम लिया जा सकता है, दोपहर में, गर्मी में 2:30 बजे भी आपसे काम लिया जा सकता है, और जब आप आराम कर रहे हों तब भी आपको अपनी ड्यूटी पूरा करने के लिए, कर्तव्य पालन के लिए आपको कॉल किया जा सकता है। आप और आपके अधीनस्थ यानी कि सबऑर्डिनेट को अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ सकती है, जिसके लिए आपको उन्हें तैयार करना है। जो नए सैनिक आपके अंडर में आए हैं, उनको इस प्रकार से मोटिवेट करना है, इस प्रकार से प्रेरणा देनी है ताकि वह हमेशा अपनी जान देने के लिए तैयार रहें और अपनी ड्यूटी, अपना कर्तव्य पालन करने के लिए रेडी रहें। अब मैं द्वितीय सोपान में आता हूँ। जेसीओस जो कि एक सुपरवाइजर का काम भी करता है, उसके अंतर्गत जेसीओ की ड्यूटी के बारे में मैं बताना चाहता हूँ, और ये ड्यूटी अलग अलग तरीके से अलग अलग प्रकार की होती है। इसके अंतर्गत यह निर्भर करती है कि आपकी आर्म्स सर्विस क्या है, आपकी फॉर्मेशन यूनिट के रोल, किस्म और साइज़ क्या है, आपके पास साजो सामान क्या है, और आपके नीचे ट्रुप्स की बनावट क्या है। जिस प्रकार से सेना में आर्मी सप्लाई कोर यह राशन सप्लाई करती है, तो उसमें सुपरवाइज़र को रोल अलग होगा। इन्फेंट्री यानी कि फाइटिंग ट्रुप्स, उसमें जेसीओस का रोल अलग होगा। सिग्नल कोर जिसमें सिग्नल और टेलीकम्युनिकेशन होता है, उसमें एज ए सुपरवाइज़र जेसीओस का रोल अलग होगा। और वह सब डिपेंड करता है कि आपके पास साजो सामान क्या है।
इसी प्रकार से आपका मान लीजिए आप ऑर्डिनेंस में हैं तो उसमें गोला बारूद स्टोर करना रखना, उसमें जेसीओस का रोल सुपरवाइजर का अलग रहेगा। अब एज ए सुपरवाइजर क्या जिम्मेदारियां हैं वह मैं आपको बताना चाहता हूं। एज ए सुपरवाइजर जेसीओस की जिम्मेदारी का अर्थ उन ड्यूटीज से है जिसके लिए जेसीओस पूर्ण रूप से जिम्मेदार है। जेसीओस की मुख्य जिम्मेदारी लड़ाई में सब यूनिट व जवानों का नेतृत्व करने तथा उन्हें लड़ाई के लिए तैयार करना है। इस मकसद के लिए, इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए जेसीओस को जो बातें ध्यान में रखनी है उसमें अपने नीचे वालों की ट्रेनिंग पर ध्यान देना चाहिए, सब यूनिट के एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन पर ध्यान देना चाहिए, अनुशासन डिसिप्लिन बनाए रखना चाहिए, दिए हुए काम की योजना बना करके निरीक्षण करना चाहिए, अपना और सब यूनिट का रिकॉर्ड एकदम अप टू डेट रखना चाहिए। रिकॉर्ड में कई बातें आ जाती हैं। अपने अंडर में हो रहने वाले सैनिकों का विवरण, उनका नाम, उनके परिवार का डिटेल, उनके परिवार का एड्रेस, पता, मोबाइल फ़ोन और उनकी ईमेल आईडी, ये सब रिकॉर्ड, उनका ब्लड ग्रुप क्या है, कितनी सैलरी ले रहा है, कितनी सर्विस हो गई, भर्ती डेट क्या है, जन्म तिथि क्या है, ब्लड ग्रुप क्या है, ये सब बातें। अपने जवानों की समस्याओं को सुनकर और उनकी शिकायतों को सुनकर उनका हल करना भी एक जेसीओ की जिम्मेदारी है एज ए सुपरवाइज़र। जवानों का वेलफेयर देखना, जवानों का मनोरंजन देखना, उनके खेल कूद के लिए बंदोबस्त करना, प्रबंध करना, यह भी जेसीओ की जिम्मेदारी के अंतर्गत आता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो जेसीओ काम करेगा, लेकिन जेसीओ सुपरवाइज करेगा और सब चीज़ों के प्रबंध करने के लिए सैनिकों से, जवानों से उनको डायरेक्शन देकर उनसे काम लेगा, उनको मोटिवेशन देना, उनका मोराल बनाए रखना, यह भी जेसीओस की जिम्मेदारी है। अब सेना अधिनियम रेगुलेशन फॉर आर्मी पैरा 154 में एक प्लाटून ट्रूप्स कमांडर की ट्रेनिंग ड्यूटीज़ में साफ साफ बताया गया है कि वह ट्रेनिंग, डिसिप्लिन और शासन संबंधी एडमिनिस्ट्रेटिव कार्यों के लिए अपनी कंपनी, स्क्वाड्रन, बटालियन के प्रति जिम्मेदार है। इससे संबंधित सभी बातों की वह जानकारी जेसीओ के पास होनी चाहिए। अब एज ए जूनियर लीडर हम जेसीओ को एक जूनियर लीडर मानते हैं और एज ए जूनियर लीडर एक क्या क्या गुण एक जेसीओ में होने चाहिए, क्योंकि देश की सेना देश की रक्षा के लिए होती है और इसके अंतर्गत एक जूनियर लीडर, एक जेसीओ में जो गुण होने चाहिए, एक अच्छा सेना लीडर हो, कार्य की अच्छी प्रकार देखभाल करने वाला हो, उसकी कार्य कुशलता परफॉर्मेंस उच्च दर्जे की हो, आला दर्जे की हो, मानसिक साहस, मोराल करेज हाई होना चाहिए, संस्था यानी ऑर्गेनाइजेशन के प्रति त्याग की भावना, डेडिकेशन की भावना होनी चाहिए, उच्च कार्यों की इच्छा, मतलब काम को अच्छी प्रकार से करने वाला होना चाहिए, अपने नीचे वाले जवानों को ट्रेनिंग व सलाह देने के योग्य होना चाहिए, काबिल होना चाहिए, प्रत्येक क्षेत्र में अपना उदाहरण पेश करना चाहिए और अपने नीचे वाले लोगों के साथ भाई बंदी यानी कि भाईचारा, यानी कोई पक्षपात करना, ऐसा काम नहीं करना चाहिए। क्योंकि मान लीजिए उसके अंडर में 50 सैनिक हैं, 50 सैनिक में से उसने 45 लोगों को छुट्टी पर टाइम पर भेजा और 5 को नहीं भेजा बिना कारण, तो यह एक पक्षपात हो जाता है, भाईबंदी हो जाती है। ऐसा काम करने वाला अच्छा लीडर नहीं माना जाता। अच्छा लीडर यानी कि जो अच्छा जूनियर लीडर वही है जो निष्पक्ष रूप से अपने जवानों के साथ कार्य करे, अपने उच्च अधिकारियों के प्रति विश्वसनीय, वफादार, आज्ञाकारी और डेडिकेटेड होना चाहिए और अपने नीचे वाले सैनिकों की कमजोरियों व ताकत को समझना चाहिए
यह भी एक जेसीओ की जूनियर लीडर के रूप में उसके गुण हैं। और सबसे विशेष रूप से जो 2-3 बातें हैं वो ये हैं कि दिए गए समय में दिए गए साधनों से कार्य की प्लानिंग बनाने की क्षमता उसमें होनी चाहिए। काम की प्रगति पर निगाह रखना चाहिए। सही समय पर सही प्रोग्रेस रिपोर्ट फीडबैक देना चाहिए। सबसे पहले काम करने की इच्छा, इनिशिएटिव की इच्छा होनी चाहिए, इच्छा रखनी चाहिए। और इस जूनियर लीडर के रूप में जो फीडबैक देने का गुण है वो बहुत ही बेहतर गुण है, जो कि जूनियर लीडर के अंदर यानी कि जेसीओ के अंदर आवश्यक रूप से होना चाहिए। एक कहते हैं ना कि ध्यान ना देना, फक मारना या किसी के आदेश का पालन ना करना, और कोई काम हो गया तो उस काम की जानकारी आगे ना देना, जिससे आपके सीनियर अधिकारी आपसे नाराज हो जाएंगे। नाराज होके आप बोलोगे, नाराज होके मेरा क्या कर लेंगे, ऐसा नहीं है। हर एक को अपने अपने कर्मों का फल मिलता है। यदि आप अपनी ड्यूटी भली प्रकार से करेंगे, सही प्रकार से उच्च अधिकारियों के साथ बिहेव करते हुए, उनका आदर सत्कार करते हुए उनके आदेशों का पालन करेंगे, और अपने नीचे वाले रहने वाले आपके अंडर में जो जवान हैं, जो सैनिक हैं, उनके कल्याण को देखते हुए उनसे आप काम लेंगे बिना भेदभाव के, तो निश्चित रूप से आप अपने जीवन काल में, अपने सेवा काल में पदोन्नति लेते हुए उच्च स्तर तक आप पहुंचेंगे। जूनियर लीडर की चेन ऑफ कमांड में बहुत ही खास महत्व है। वह आदेश को वास्तविक कामों में बदली करता है। जितने भी आदेश हाई फॉर्मेशन से आते हैं या अपने सीनियर अधिकारियों से मिलते हैं, उनको एक्शन में बदली करना जेसीओ का काम होता है। काम का समापन खास तौर पर जूनियर लीडर की अच्छी लीडरशिप पर निर्भर करता है। कहने का तात्पर्य ये है, यदि एक जेसीओ को, एक लीडर को, एक जूनियर लीडर को कोई काम मिला और उसने उसको बखूबी अंजाम दिया, यही एक अच्छी लीडरशिप की निशानी है। और अंत में मैं फिर से कहना चाहूँगा कि आप फीडबैक पर जोर दीजिए। आप अपने सीनियर अधिकारियों को, जो भी आपके इमीडिएट बॉस हैं, कुछ भी ना छुपाएं। फीडबैक अच्छी प्रकार से दें। जितना काम हुआ है, जितना टास्क दिया गया था उतना पूरा नहीं हुआ तब भी कोई बात नहीं, आपका जितना काम हुआ उतने का फीडबैक दीजिए। मान लीजिए आपको कहीं पर 100 राउंड फायर करने के लिए पूरी टीम के साथ भेजा गया, लेकिन वहाँ पर केवल 80 राउंड फायर हुआ, तो गलती से भी यह मत कहिए कि 100 राउंड फायर हो गए सर। नहीं सर, 80 राउंड फायर हम कर पाए आज। बाकी के 20 राउंड जब भी आप नेक्स्ट आगे की दिनांक, डेट निश्चित करेंगे, तब हम वो आगे का काम करेंगे। आज के लिए हमने 80 राउंड फायर किया। तो ये एक अच्छे लीडर की निशानी होती है, एक अच्छे जेसीओ की निशानी होती है। और मैं आप भारतीय सेना के सभी जेसीओस के लिए हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आप निरंतर अपने पथ पर, प्रगति के पथ पर अग्रसर होते रहें, अच्छा कार्य करें और लगातार पदोन्नति प्राप्त करते हुए परिवार सहित खुश रहें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। अगली रचना में जल्दी ही प्रस्तुत करूंगा, और वो भी जेसीओस के लिए ही प्रस्तुत करूंगा, क्योंकि इससे अगर यह रचनाएं, यह वीडियो आप सुनेंगे और इससे एक भी जेसीओ ने इसको अपना लिया, और तब मेरा यह वीडियो, मेरी यह रचना सकारत हो जाएगी। और मेरा आपसे विनती है कि मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, ताकि इससे मुझे प्रेरणा मिलेगी, मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियोस आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद की सेना।